Lean metrics to improve flow, speedy delivery, and operational success are must for successful lean management, but they are not possible without a smooth workflow. So, on that note, let's check out the lean metrics needed to improve flow. Lean metrics कौन कौन सी हैं जिससे आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको फास्ट किया जा सके, फ्लो को इंक्रीज किया जा सके, फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके. ठीक है. सर नंबर वन इज क्यूज. क्यूज क्या है? देयर आर वेटिंग पीरियड्स बिटवीन डिफरेंट टास्क स्टेजेस. इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग द टाइम ड्यूरेशन time during active work, reduce the waiting time in queues, identify where the task is stuck using efficiency diagrams. After that, take measures to cut down the work in queues. ठीक है. जैसे क्यूज क्या है कि जैसे कि बहुत जब वर्क हो रहा होता है, यानी कि जब किसी स्टोरी पॉइंट पर वर्क हो रहा होता है, तो क्या होता है कि जो आपका क्या बोलते हैं बैकलॉग होता है, बैकलॉग में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आपकी एक प्रियोरिटाइज्ड ऑर्डर में मतलब सेट होती है, उसमें सेटल्ड होती है कि एक प्रियोरिटी लेवल सबको एक असाइन किया होता है कि इस प्रियोरिटी में अब मतलब इस प्रियोरिटी में आपका डेवलपमेंट होगा, मतलब इस प्रियोरिटी में अलग अलग स्प्रिंट्स पे वर्क किया जाएगा, अलग अलग स्टोरी पॉइंट्स पे वर्क किया जाएगा. ठीक है. तो क्यूज क्या है कि जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी पॉइंट्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं आपके बैकलॉग मैनेजमेंट में, बैकलॉग में. ठीक है. तो हम लोग एक एक स्टोरी पॉइंट पर वर्क हो रहा है, तो जो अदर है जैसे कि आप जो हाईएस्ट प्रियोरिटी लेवल वाली एक मतलब जिसकी प्रियोरिटी सबसे हाईएस्ट है उस पर सबसे पहले वर्क हो रहा है, फिर उससे लोएस्ट वाली पे उसके बाद में, उसके बाद तो एक एक ऑर्डर मतलब एक क्यू बन जाता है. मतलब वेटिंग में जो अदर स्टोरीज है, एक पे जो इन प्रोग्रेस स्टोरी है, उसके अलावा जो अदर स्टोरीज हैं जिन पे हमें टू डू लिस्ट में है, जिन पर हमें काम करना है, जिन पर अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्या है एक क्यू में मतलब एक क्यू में वो लगी होती है. मतलब वो क्या होती है अदर स्टोरी समझ लीजिए वो वेटिंग में है कि जब आपकी ये करंट स्टोरी पे कवर कंप्लीट होगा तो आपकी जो अदर स्टोरीज है उन पर वर्क उनको देखा जाएगा, उन पर किया जाएगा. ठीक है. तो क्या होता है कि हम लोग क्यूज में तो हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं वेटिंग टाइम को हम रिड्यूस करने की कोशिश करें. जो क्यूज है उसमें जो वेटिंग टाइम है मतलब वेटिंग टाइम क्या है कि एक स्टोरी के कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी के स्टार्ट में जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टोरी एंड व्हेन वी स्टार्ट अनदर स्टोरी, तो इन उस सेकंड फर्स्ट वाली का एंड और सेकंड वाली का स्टार्ट, इनके बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें. ठीक है. जैसे ही एक स्टोरी पे काम कंप्लीट हो उसको फौरन ही नेक्स्ट स्टोरी पे हम लोग वर्क स्टार्ट कर दें. ठीक है. तो उसके जो टाइम है उसको हम लोग कट करें, वेटिंग टाइम को कट करें. ठीक है. थ्रूपुट. इट्स important to calculate items processed under a specified time period. It helps in assessing the quantity of work across a time period. You can also keep track of how it impacts business decision. For the best results, use throughput as a trend. Another effective way is to combine it use with other metrics. थ्रूपुट के थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है. ठीक है. तो जैसे ही थ्रूपुट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वर्क को मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट में कितना वर्क कंप्लीट हुआ. ठीक है. तो थ्रूपुट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितना काम कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है. ठीक है. फिर लिटिल्स लॉ, लॉ इन प्रैक्टिस. लिटिल्स लॉ को हम लोग प्रैक्टिस में ला करके, लिटिल्स लॉ क्या है? कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम uses are variations of Little's law. When we divide work in progress
with the average completion rate of a task. It gives the cycle time. The formula states how changes impact the final output. This slide show how increased work in progress can result in more cycle time. ठीक है, लिटिल्स लॉ को हम लोग यूज करें। लिटिल्स लॉ क्या है? लिटिल्स लॉ से हम लोग मतलब हम लोग साइकिल टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिटिल्स लॉ की हेल्प से हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको डिवाइड करते हैं एवरेज कंप्लीशन रेट से। मतलब कितना टास्क आपका कंप्लीट, उसका टास्क का कंप्लीशन रेट कितना है, एवरेज कंप्लीशन रेट कितना है, और वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज कंप्लीशन रेट ऑफ टास्क, इससे हमें क्या मिल जाता है? साइकिल टाइम। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग लिटिल्स लॉ को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एल हमारा है द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यूइंग सिस्टम। लैम्डा जो है हमारा द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स अराइविंग एट द सिस्टम पर यूनिट ऑफ टाइम। डब्ल्यू क्या है? द एवरेज वेटिंग टाइम ऑन आइटम्स स्पेंड ऑन क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस में ला करके हम लोग इस मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वर्क की प्रोग्रेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं।